वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले रियाज साहब से हम बात कर रहे थे हुकूमत के अदवार के हवाले से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत इक़्तिदार में आ जाती है तो क्या लगता है सबसे पहला फोकस उनका क्या होगा? क्या वो भी आवाम से वादे करेंगी और फिर आहिस्ता 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 वो भी यही रोना रोएंगी कि पिछली हुकूमत आई थी तो ख़जाना खाली है, पिछली हुकूमत ने ये किया? पिछली हुकूमत को हम क्यों ब्लेम करते हैं? हम आगे का क्यों नहीं सोचते कि जो हम हैं हम क्या कर रहे हैं? देखें जो गुजर गया वो तो गुजर गया ना। हमें जब मुशर्रफ दौर था उसके बाद हमें जब हुकूमत मिली थी 2008 में, तब भी हालात अच्छे नहीं थे। फिर भी हमने जो है उनको स्टेबल किया और 2012 तक बहुत ही अच्छा स्टेबल रखा आपके ख़जाने को, और आपके जो भी मसले मसाइल थे उनको अच्छी तरह से हल किया। और वो वाहिद हुकूमत थी जो पूरे 5 साल चली। और उसके बाद अभी भी माशाल्लाह से अगर हमें हुकूमत का मौका मिलता है तो हम इनकी तरह कोई रोना नहीं रोएंगे। हमें पता है हमारे पास एक बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है जो इनको फेस कर सकती है, और आपके जो भी मसले हैं उनको हम फेस करेंगे, हल करेंगे। उसका ये नहीं है कि आपको लारे लपे दे के और आपको बातें सुना के और कहेंगे कि हम लेकिन अब आवाम जो है उसके जहनों पर ऐसी मोहर लग चुकी है कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत वादे करे, मतलब देखिए हमारे दौर हमारे में लिए हुकूमत कुछ नहीं करेगी। हमारे दौर में अवाम रोना जो नहीं रोया था है किसी ने। अवाम जो है मतलब अवाम देखे ना हर दौर में ही रोती है। अवाम से आप सर्वे करें और पूछ लें, वो मुझे नहीं लगता कि बोलेगी कि यार हाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हमें रिलीफ था, या नून लीग की हुकूमत आई तो हमें रिलीफ था, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई हमें रिलीफ था। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मतलब अवाम मुझे नहीं लगता कि ये बोलेगी कि हमें किसी देखिए हुकूमत ने अवाम के लिए सोचा है। आज आप न्यूट्रली सर्वे करें जाके, चाहे आप कभी भी देखिए ना, स्ट्रीट्स में किसी निकल जाएं। पार्टी ने कुछ अच्छा किया है, किसी जी हाँ, पार्टी ने कुछ अच्छा किया है, किया थोड़ा थोड़ा सबने। यहाँ इनका बताएं क्या अच्छा किया है इतने अरसे में, 18 महीने में। सही, लेकिन इन्होंने मैं तो करतारपुर आधारी बॉर्डर जो खोला एक एक ही अच्छा इकदाम है। वही किया है और इमरान उसमें। खान साहब ने कश्मीर का इश्यू जो है बड़े फोरम पे नहीं, मेरी उजागर मेरी किया है। बात, नो डाउट, देखें जी जिसका मेरी जो बात सुने। जी जी। अगर ये दो काम किए, इसमें गरीब जो हमारी आवाम है उसको क्या फ़ायदा मिला है? लेकिन ठीक है, दूसरी हमारी बात और यह है जो कि हमारे भी लोग हैं जो इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप बताएं ना, पीपल्स रहमतुल्लाह पार्टी की अलैह की, हुकूमत ने इतने बड़े फोरम पर आवाज उठाई ठीक है, है कश्मीर जाहिर के बात है, लिए। हमेशा बिलावल भुट्टो जरदारी वो साहब तो ने बात बोलते की हैं, है। बिल्कुल सपोर्ट अभी भी करते हैं। जो आज़ाद कश्मीर में कन्वेंशन कराने का मतलब, वहाँ पे भी उन कश्मीरियों को यकजहती के लिए उन्होंने बहुत बड़ी आवाज़ तो उठाई पीपल्स है। पार्टी की हुकूमत कहाँ देखती है कि कब कश्मीर के वो जो निहत्ते बेचारे और कश्मीरी हैं सबसे उनको कब ज़्यादा आज़ादी अगर बात मिलेगी? करते हैं कश्मीर आपको के लिए, नहीं वो भी लगता? हमारे चेयरमैन हाँ साहब करते बिल्कुल हैं करते बात। होंगे, मैं इत्तेफाक करती हूँ आपकी इस बात से। लेकिन मेरा यहाँ पर कहना ये है कि आपको नहीं लगता कि हम सिर्फ एक दूसरी हुकूमत पर तनकीद करने के बजाय अगर यूनिटी के साथ इस मसले को फोकस करें और बैठ कर इस मसले के हल के बारे में सोचें, तो आपको नहीं लगता कि इस देखें मसले का हल मुमकिन हो हम तो सकता है? चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा काम हो जो गरीबों के लिए फ़ायदेमंद हो। मगर यहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ, और आपको कुछ और मिलता नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पे आप इल्ज़ाम हम लगाते देख हैं। ही रहे होते हैं ना, ठीक एक है, पार्टी दूसरी पार्टी पे, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी नहीं, पे कीचड़ ही उछाल मैं रहे होते हैं, सिर्फ, तनकीद ही तनकीद जी बराए हाँ, तनकीद की जाती है। आप देखें ना, एक दो हुकूमतें गुजरी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, मगर अब वही लोग जो इनके साथ अभी बैठे हुए वो भी कहीं ना कहीं से आए हुए, इनके पास टीम है, मगर जो इनके पास आ गए वो सारे साफ हो गए और बाकी लोग सारे करप्ट हो गए। और उनको आप दिन रात बैठ के जो है इनके वज़ीर और इमरान खान साहब खुद ही लताड़ रहे होते हैं, मगर अभी तक उन पे कुछ साबित नहीं हुआ। जो भी इनका एक मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि इनके जो वज़ीर हैं या जो भी लोग हैं, वो शुरू से इनका एक परसेप्शन रहा है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। तो अब वाकई में लोग सोचते हैं कि वाकई फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ के अकाउंट से इतने निकले, मगर हमारी कोर्ट्स से जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं उनसे कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और वो हमारे जो लीडरान हैं, जो भी बड़े, यानी आपको लगता है जितने भी करप्शन के केसेस हैं वो सारे सारे झूठे फेक हैं, सारे फेक हैं? सही। अभी तक तो कुछ साबित किसी पे नहीं हुआ। जिन पे साबित हुआ है उनको आपने भेज दिया, वो अभी बाहर हैं, लेकिन वो तो इलाज के मेडिकल लिए गए लेवल ना, पे बाहर एज हैं। अ मगर मेडिकल उस पे। फिर भी आपने जो बातें की थी
तो वही आप उनको भेज के, अगर वो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर गए, आपने उसको जहाज में बैठा के पीछे आपने बातें की कि वो तो स्ट्रेचर पे नहीं थे, वो तो भाई फ्रूट एंजॉय कर रहे थे, तो ऐसी बातें आपको करने में ज़ेब नहीं देता ना। तो आप कुछ सोच समझ के बात करें। दूसरा ये है कि आपसे हुकूमत चलती नहीं, दूसरा आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करें। होता तो आपसे हुकूमत चलाना अब ना आपके वज़ीरों से होता है, ना आपके कोई बहरान हल किया है, आटे का, चीनी का, अब दूध का भी बहरान आ रहा है। वो 100 से प्लस रेट जा रहे हैं, जो गरीब बच्चों के मुंह से आप दूध का गिलास भी छीन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है देखें, जैसे कि मैंने बात की ना, आपको नहीं लगता जो दीगर हमारे वुज़रा हैं उनको चाहिए कि जैसे आटे का बहरान है तो वो उनकी इस्तात में तो है, वो नहीं चाहें कि गरीब आवाम में आटे की बोरियां तकसीम करें, मीडिया पे आ के बातें करें कि यार ये चीज़ महंगी हो गई, ये हो गई, तो मतलब बजाय बातें करने के कि कुछ रिलीफ नहीं आवाम को देखिए, फराहम किया हमारी जा सकता? गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 44 रुपीज़ केजी, और उसके बाद 10 किलो के थैले भी, उनके भी रेट्स नॉर्मल रखे हैं जो है, और सूबों से भी कम है। दूसरा ये है कि यहाँ पे हमने रिलीफ कैंप भी लगाई थी हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने। मतलब इनका जो पीटीआई गवर्नमेंट का, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो थोड़ा सा तरीनों के अंडर है, तो उनसे जब बाहर निकलेंगे तो ये कुछ सोचेंगे। ये अपने दोस्तों से थोड़ा सा बाहर निकल के आ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट में उनको क्या कहना फायदा कम चाहेंगे दे। महंगाई के ऊपर? रियाज आप जल्दी से बोल दीजिए। देखिए, महंगाई पे इनको कंट्रोल करना चाहिए। गरीब आदमी बहुत ही तकलीफ में है। अगर मैं इनको भी आपके तवज्जुह से हमारे जो भी मुल्क के लोग हैं वो अब देख रहे हैं कि इनकी हुकूमत क्या क्या इकदाम कर रही है। मैं फिर भी कहूँगा कि ये हुकूमत होश के नाखून ले, वरना हमारी आवाम को भी मैं कहूँगा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे उनके हाथ मजबूत करें इंशाल्लाह। तो वो हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह इनको रिलीफ सही, ठीक है। इसी रियाज साहब की इसी बात के साथ जो है प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।